जय श्री राम। नमस्कार। परम श्रद्धेय भगत शिरोमणि भगत राज भगवत कथा का रसामृत पान करने वाले मेरे सभी सज्जनों को हो जय श्री राम, जय श्री राधे। सज्जनों, आइए आज बढ़ते हैं परम पावन, परम पवित्र, परम पुण्य को देने वाले माघ महात्म्य के 10वें अध्याय का हम वर्णन करते हैं। देश विदेश में यथा स्थान में विराजमान हमारे सभी श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कृपा में प्रसाद पाते हुए नित्य निरंतर इस अमृतमय कथा को श्रवण करते हुए आज परम पावन 10वें अध्याय को श्रवण कीजिए। तो नित्य निरंतर चले हुए प्रसंग के बीच में जो महापात की वैश्य पुत्र विकुंडल था, लेकिन माघ महात्म्य के स्नान से स्वर्गलोक को जा रहा है और स्वर्गलोक के बीच में देवदूतों के द्वारा जो वार्तालाप सुनाया जा रहा है, 10वें अध्याय का वर्णन आप विस्तार पूर्वक श्रवण करें। बहुत सा पाप करने वाला भी एक बार गंगा के स्नान पर शुद्ध हो जाता है, वो नरक नहीं जाता। तो आज शुरू करते हैं गंगा के स्नान के महात्म्य से। अर्थात जीवन तो मनुष्य का तन है भाई, और तुम पाप जाने में करो अनजाने में करो, पाप तो पाप ही है। लेकिन महात्म्य बता रहा है कि जीवन भर यदि पाप तुमने किए हैं, गंगा में स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप उससे मुक्त होगे, निष्पाप होगे। लेकिन सत्यता यही है कि आप वहाँ संकल्प करके चलिए कि माता श्री गंगा हमें पापों से मुक्त कीजिए और हम नित्य प्रति आपका अनुसरण करेंगे और जीवन में हमारे से कोई पाप नहीं बने। लेकिन ऐसा नहीं, तुम साल भर में पाप कर्मों में लिप्त रहो, गंगा में डुबकी लगा करके शुद्ध होके आ जाओ, आके फिर पाप शुरू कर दिए, तो भगवान ही जाने इसका क्या पुण्य तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कोई व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि ऐसे नहीं हैं जो गंगा जल की एक बूंद के समान भी पुण्य को देने वाले। बड़े बड़े यज्ञ कितने भी हो, गंगा में स्नान करने के महात्म्य है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जैसे भागवत रूपी यज्ञ में कहा गया है, जितने पिंडदान कर लो, जितने बार गंगा के स्नान कर लो, जितने बार पितरों की शांति कर लो, कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाया करते हैं जो कि कहीं पर नहीं धुलते। तो उन पापों को धोने के लिए व्यास जी शिरोमणि सुखदेव जी ने, व्यास महाराज जी ने भागवत का अनुसरण किया, भगवान की बांगमय स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया। उसी प्रकार कितने बड़े से बड़े पाप हो जाए, लेकिन गंगा उन पापों से विमुक्त कर देती है। हे वैश्या, रौरव नरक में प्राणी जो जाते हैं, तीर्थों में जो स्नान नहीं करते, अपने पापों का जो प्रायश्चित नहीं करते, उन्हें रौरव इत्यादि 21 नरक प्रकार के नरकों में भ्रमण करना पड़ता है। हे देवस्वरूप, भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपनी जटाओं में सुशोभित करके गंगा को इस धरा के ऊपर स्थापित किया। अर्थात पुरातन रहस्य हम जानते हैं कि महर्षि कपिल मुनि के अभिशाप स्वरूप राजा सगर के जो थे 60,000 पुत्र जो नष्ट हो गए थे, भस्म हो गए थे, उनका उद्धार करने के लिए गंगा को धरा पर अवतरित होना पड़ा। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है गंगा। कहाँ से निकली है? भगवान नारायण के, परमात्मा की शक्ति स्वरूप है, प्रिय स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, और परमात्मा के चरण कमलों में नित्य निरंतर निवास करती है। लेकिन जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याणार्थ भगवान ने अपनी प्रियतमा को ही धरा पर भेज दिया। सर्वप्रथम भगवान के चरणार बिंदु से निकली हुई, इसलिए तो हम जो मंदिरों में पूजा पाठ पीते चरणामृत पीते हैं। अर्थात जो चरणों से निकला हुआ अमृत है, हमें उसे ग्रहण करना है। गंगा का नाम लेने से सैकड़ों योजन दूर होने पर प्राणी नरक से छूट जाता है। शास्त्रों में कहा गया है
गंगा गंगेति यो बुर्यात योजना नाम स्थैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात कई बार स्थितियों के अनुसार गंगा जी हमारे सानिध्य में नहीं होती, लेकिन उस दशा में यदि आप आंखें बंद करके सतत नमन करते हुए गंगा गंगा जय माँ गंगा जय माँ गंगा 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 का उच्चारण भी कर लेते हैं, तब भी तुम्हें गंगा के स्नान का पुण्य मिल जाता है। हे वैश्यवर, हे धर्मराज, इसलिए गंगा का स्नान करने से प्राणी संपूर्ण पापों से निवृत्त हो जाता है। जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त है वह गगन में चंद्रमा के बराबर एवं कीचड़ में गाय निकालने एवं रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले प्राणी ही गगन के तारे होते हैं। अर्थात ये 4 प्रकार की जो स्थितियाँ कही गई हैं, तो प्राणी गगन के तारे मतलब है ध्रुव के तुम्हार अक्षय हो जाते हैं। प्रातःकाल में स्नान करके जो विधिवत भगवान कहा 16 प्रकार से षोडशोपचार पूजन करते हैं, वो सत्य लोकों में निवास करते हैं। भ्रूण हत्या इत्यादि ब्रह्म हत्यादि इत्यादि पापों से प्राणी न विमुक्त हो जाता है। तप व्रत नियम का पालन एवं 1000 गौदान करने वाला का जो पुण्य प्राणी को मिलता है, वो एक बार इस माघ महात्म्य में कथा सुनने मात्र से, स्नान करने मात्र से ही उस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में अवश्य मिट जाते हैं। हे श्रेष्ठ वर, हे सज्जन पुरुष, दूसरे की स्त्रियों को माता के बराबर देखने वाले मनुष्य कभी भी यमदातना ग्रहण नहीं करते। अर्थात हमारी जो दृष्टि होती है, चक्षु दृष्टि होती है, भावना के अनुसार, हमारे सोच के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार ऐसे ही दर्शन करती है। जो मनुष्य हर स्त्री को माँ की तरह सम्मान देता है, माँ की तरह स्थान देता है, माँ की तरह सत्कार करता है, ऐसे प्राणी भी नरकगामी नहीं होते। मन से जो स्त्री का गमन करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं। स्तन से मन से पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले जीव नरक का अधिकारी बनते हैं। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 प्रकार के नरकों में जूझते हैं, करोड़ों वर्षों तक क्लेश को पाते हैं। दूसरों के धन का लोभ मन में करने वाले, दूसरे को धन को हरने वाले प्राणी स्वर्ग को नहीं जाते, नरक की यातना भोगते हैं। माता पिता और देवता के बराबर आराधना करते हैं। अंतकाल प्राप्त होने पर ऐसे प्राणी नरक लोक को नहीं जाते। अर्थात जो माता पिता की जिसने भगवान के समान सेवा कर ली, भगवान आत्मस्वरूप हैं, आत्मा में निवास करने वाले हैं। यदि हम अपने माता पिता को सम्मान पूर्वक देवता के समान उनका सत्कार करते हैं, ऐसे प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाते। ये वैश्या दुष्ट संगति छोड़ करके एवं अपने स्वभाव के साथ मन कर्म और वाणी के साथ हरि का सुमरण करना चाहिए। किसी प्रकार के पापों में लिप्त नहीं होना चाहिए। शीलवान स्त्रियां उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास करते हैं, शास्त्र पुराण संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्मृति करते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं, शास्त्रों के ऊपर है इसका प्रचार करते हैं, शास्त्रों की बातों को मानते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करते हुए हरि की आराधना करते हैं, ऐसे जीव सतगति को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के धारण किए हुए पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती, उनका देवता ही पूजन करते हैं। यम देवदूत ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ है, एक अनोखा रहस्य सुनो। एक तुम्हें दिव्य रहस्य सुनाता हूँ। एक रहस्य की बात आप ध्यान से सुनो। धर्म सम्मत और सब लोगों को अमृत फल देने वाला ये माह का महात्म्य, माह का पुण्य देने वाला ये माघ महात्म्य है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि जो वैष्णव मनुष्य यमलोक को तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते हैं,
यमुना के भ्राता यमराज ने दूतों से आदरपूर्वक पुनः पुनः कहा हुआ है कि तुम लोग उन वैष्णवों को त्याग देना जो मेरा दर्शन के यमलोक में नहीं लेके आना, जो सत्संगी है, हरि का सुमरण करने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं। हे दिव्य स्वरूप बुद्धिमान मनुष्य, वैष्णवों को सेवक तथा उनके संपूर्ण दिव्य पुण्य के द्वारा सुख पाते हैं, उन्हें भी तुम लोग छोड़ देना। अर्थात जो भजन करते हैं, भगवान का संकीर्तन करना करते हैं, ऐसे जीवों को यमपुरी में नहीं लेके आना। पापों से मुक्त होते हैं वे पुरुष यमराज के दरबार में यमपुर को नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चंडाल के समान देखा जाता है। अर्थात जो संसार में मनुष्य का तन तो पा लिया, न हरि भजे न हरि की भक्ति, व पशुओं की तरह खाया और पिया, उसे पशुओं के समान कहा गया है। वर्ण से बाहर का भी वैष्णव 3 लोगों को अशुद्ध करता है। माता पिता, इन दोनों के कुल को नरक में पड़े हुए पितृलोक भी तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि का भक्त होता है। गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, हरि नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपते हुए मरने वाले पुरुष यम के दर्शन नहीं करते। अर्थात जिनकी आखिरी श्वास में नित्य निरंतर परमात्मा का वास होता है, ऐसे प्राणियों को भी यमपुरी में नहीं जाते। देख लीजिए, बड़े बड़े पापी जीव हुए, कंस जैसे, रावण जैसे, लेकिन जब उन्होंने प्राण छोड़े तो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्याम जय श्याम जय श्याम इत्यादि कहते हुए संसार से गए। इसलिए उन्हें सीधे वैकुंठ में परमात्मा ने स्थान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र जपते हुए नमो नारायणाय, ये 8 अक्षर का मंत्र है। देखिए, ध्यान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र कितना है? 12 अक्षर का, अर्थात भगवान के भागवत स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का ये मंत्र है। यदि आप इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, ओम नमो नारायणाय ये 8 अक्षर का मंत्र है, अर्थात हमें संपूर्ण प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाला है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते थे तो सतत अपने श्वास से हरि ओम हरि ओम हरि ओम इस प्रकार के मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को, श्वास रूपी ही इस जीवन को, अमृतमय संस को, अपने जीवन को सफल बनाएं। हे वैश्यवर, हे धर्मात्मा, ऐसे प्राणी शुद्ध गति को पा करके, सदगति को पा करके मनुष्य का तन उसने सफल कर लिया। जो हृदय में सूर्य में जल में मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात माघ महीने में है, जल रूपी ही देव रूपी भगवान विष्णु को, क्योंकि जल का स्नान का मतलब है कि परमात्मा का सानिध्य पा लेना। भाव है कि ओम नारायणाय नमः, अर्थात जो नारायण है जल में निवास करते हैं, लक्ष्मी सहित है, भगवान शेष आसीन होकर के उस दिव्य स्वरूप समुद्र में है, अक्षर सागर में है, निवास करते हैं। ऐसे परम परमात्मा के श्री चरण कमलों में हमारा बारंबार प्रणाम है। देवदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, हे धर्मात्मा सज्जन, ऐसे सज्जन पुरुषों को ही ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे सज्जनों को ही ऐसी भगवत कथाएं प्राप्त होती है, भगवत चिंतन प्राप्त होता है, भगवत रहस्य प्राप्त होते हैं, और हरि कृपा से ही हमारा और तुम्हारा ये जीवन सफल होगा। इसी प्रकार माघ महात्म्य के अंतर्गत है, स्कंद पुराण के अंतर्गत है, इस माघ महात्म्य के ही 10वें अध्याय का महात्म्य पूर्ण हुआ। अर्थात इस जो कथा को, दिव्य कथा को श्रवण करते हैं, पद्म पुराण के अंतर्गत इस संसार में प्राणी सुखपूर्वक अपने कुल को, अपने वंश को, अपने गोत्र को, अपने पितरों को सदगति प्राप्त करके सतत है हरि का चिंतन करते हुए हरि के धाम को प्राणी प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। तो साथियों, इसी प्रकार भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के 10वें अध्याय का महात्म्य को माघ महीने में श्रवण करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के हरि के सानिध्य को प्राप्त करें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम।